बेसिक प्राइजेक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, हैंगिंग मैन और लॉन्ग विक कैंडलस्टिक को कैसे यूज करते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में जानते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल के बनने के समय कैंडल ओपनिंग के बाद सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर बढ़ाते हुए कैंडल को ओपनिंग के पास क्लोज करते हैं। इसका मतलब यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे रखने में फेल हो गए हैं और बायर्स सेलर्स पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे चार्ट पर लॉन्ग लोअर विक के साथ ड्रैगन फ्लाई डोजी एक ड्रैगन फ्लाई जैसी दिखने वाली कैंडल बनती है। इस कैंडल में कैंडल बॉडी ना के बराबर होती है और लोअर विक कैंडल बॉडी से बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल मार्केट में लोअर लेवल से आने वाले रिजेक्शन को दर्शाती है। साथ ही इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, यह कैंडल रेड या फिर ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। इस कैंडल में कभी कभी एक छोटी अपर विक भी होती है। अब एग्जांपल को देखते हैं। यह बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपन होते ही प्राइस लोअर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर लॉन्ग विक कैंडल बनाती है, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहते हैं, जो कि एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होती है। इसका मतलब इस लेवल पर मार्केट एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए यहाँ बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चार्ट पर प्राइस कुछ देर तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। यहाँ सेलर्स के फेल हो जाने से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है तो आप सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास बनती है तभी मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बढ़ते हैं। चलिए अब ग्रेवस्टोन डोजी को समझते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बायर्स एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट के साथ प्राइस को ऊपर उठाते हैं, जिससे चार्ट पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनने लगती है। मगर हायर लेवल पर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हुए कैंडल को अपने ओपनिंग के पास क्लोज करा देते हैं, जिससे चार्ट पर एक लॉन्ग अपर विक के साथ एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनती है, जिसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कहते हैं। इस कैंडल में कैंडल विक के मुकाबले कैंडल बॉडी बहुत ही छोटी होती है। यहाँ बायर्स की ताकत कम होने से सेलर्स उन पर भारी पड़ते हैं और प्राइस को ऊपर से नीचे ले आते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल एक बेयरिश रिवर्सल के सिग्नल के रूप में काम करती है। इस चार्ट में मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस थोड़ी देर नीचे जाती है, मगर लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, मगर अपने डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और डे हाई से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर लॉन्ग अपर विक के साथ एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनाते हुए नीचे जाती है। यहाँ बायर्स लोअर लेवल से प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश तो करते हैं, मगर लो बाइंग प्रेशर के कारण अपने डे हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ डे हाई लेवल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की लेवल की तरह काम कर रहा है। कुछ देर बाद प्राइस डे स्विंग लो को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए तेज़ी से नीचे चली जाती है। चलिए अब हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में जानते हैं। हैंगिंग मैन भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट जब एक शॉर्ट अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है, तब इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जैसे ही कैंडल ओपन होती है तो सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, मगर प्राइस फिर से ऊपर आते हुए अपने ओपनिंग लेवल के आसपास क्लोज करती है। यहाँ लोअर लेवल से मार्केट में बायर्स ताकतवर होते हैं और प्राइस को अपसाइड मूव करते हैं, मगर प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है वैसे ही हायर लेवल पर रेजिस्टेंस को देखते हुए सेलर्स मार्केट में एंट्री करना चालू करते हैं, जिससे कैंडल थोड़ी देर तक नीचे जाने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर एक लॉन्ग लोअर विक के साथ हैंगिंग मैन कैंडल बनती है। यहाँ मार्केट अपना पुराना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने में फेल हो जाता है, जिस कारण रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता और सेलर्स धीरे धीरे करके सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे नेक्स्ट कैंडल लोअर लेवल्स पर क्लोज करती है, जिससे बायर्स डर जाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस जैसे ही हैंगिंग मैन के लो को ब्रेक करती है वैसे ही तेजी से नीचे चली जाती है। यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल के हाई के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। जब कभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के पास आते समय इस तरह की मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल चार्ट पर बनाती है, तो इसका मतलब यहाँ मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है वह अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यहाँ हायर लेवल से सेलर्स एक्चुअली सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस बिग बेरिश कैंडल बनाकर नीचे आती है, मगर प्राइस जैसे ही सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है वैसे ही लोअर एरिया से रिजेक्शन फेस होने के कारण कैंडल्स में नीचे की तरफ लॉन्ग वीक बनती है। सेलर्स कैंडल को और नीचे क्लोज करने में बार बार फेल हो रहे हैं। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर सपोर्ट एरिया के पास धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे प्राइस सपोर्ट एरिया में एक रेंज में ट्रेड करती है। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर बायर्स मार्केट में एंट्री करना चालू करते हैं और प्राइस इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है।